नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आप सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज का जो दिन विशेष है उसी के आधार पर आप लोगों के लिए आज वीडियो लाया हूं। जी हां, आज मैं आपको एक माँ, एक बेटा और एक बेटी पर एक शानदार गणित बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये सिंपल सा गणित है लेकिन बहुत ही शानदार है और ये गणित जो है बहुत उपयोगी भी है ना। याद रखिए, ये गणित जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसको मैं आज विशेष पर्व है इसलिए इसको विशेष रूप से बता रहा हूं। और इसमें मैं दो गणित बताऊंगा, ध्यान दीजिए, एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत शानदार गणित है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि अभी घर में बच्चे लोग हैं और बच्चे को घर में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर ना निकले। आप सभी जानते हैं कि अभी कौन सा चल रहा है ना, जो रोग है वो, तो इसमें आपको घर में रहना जरूरी है। तो मम्मियों को क्या करना पड़ रहा है, अपने बच्चों को घर में संभालने के लिए बहुत सारे उनके डिमांड पूरे करने पड़ रहे हैं, मतलब रेसिपी। ठीक है, तो आज मैं बच्चों और उनकी माँ से संबंधित एक गणित बताने वाला हूँ। क्या हुआ, एक माँ जो है ना अपने बच्चों को बोलती है कि जाओ हमारे जो बाड़े हैं, मतलब हमने वहां पर मुर्गियां और खरगोश पाले हैं, उनको आपको गिन के आना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इनका एक बेटा है और एक बेटी है। अब निश्चित रूप से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इन दोनों लोग गए यहाँ पे गिनने के लिए, है ना। और इसमें बहुत सारे मुर्गी और बहुत सारे खरगोश हैं, है ना। तो उसने क्या किया, दोनों ने गिना, तो एक व्यक्ति थोड़ा बड़ा था हाइट में, तो उसने यहां ऊपर से देखा, तब उसको केवल उनका सर दिखाई दिया, तो उसने उनके सर को गिन लिया। और एक छोटा था, तो नीचे में भी गेट के नीचे में जगह था, तो उसने नीचे से देखा तो उसको टांगे दिखाई दिया, है ना, सबके पैर दिखाई दिए, तो उसने पैरों को गिना। अब ये मत कहना इतने सारे पैरों को और इतने सारे सर को कैसे गिना होगा, गणित है, मतलब उसने गिना। ठीक है, गिनने के बाद ये वापस आ गए। जैसे ही आए तो दोनों ने अलग अलग संख्या बताया। ठीक है, मां ने पूछा, इससे पूछा कि बताओ कितने हैं, तो इसने कहा, इसने केवल सर को गिना। और इसके मम्मी ने पूछा कि खरगोश कितने हैं, तो कंफ्यूज, क्योंकि इसने खरगोश को नहीं गिना था, ना इसने मुर्गी को नहीं गिना था। तो फिर भी मां ने पूछा ठीक है आपने किसको गिना, तो इसने कहा, बेटे ने कहा कि मैंने केवल सर को गिना है, उनके कितने सर है। ठीक है, मतलब मुर्गी और खरगोश मिला के कितने सिर है उसको गिना। तो चलो हम यहां पर लिख देते हैं कि उसने सिर की संख्या को गिना, और इसने बताया मैंने गिना तो केवल 1000 सिर थे, 1000 सिर। ठीक है, फिर उसकी बेटी ने बताया, उसकी बेटी ने फिर इससे पूछा कि आप बताओ आपने क्या गिना, तो उसने कहा मैं, चूंकि मुझे ऊपर से दिखाई नहीं दिया तो मैंने नीचे से देखा, तो मैंने नीचे से देखा तो मुझे केवल पैर ही दिखाई दिया, हालांकि मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने केवल पैरों को गिना। तो कितने पैर हैं, तो इसने बताया, इसने केवल पैरों को गिना और इसने बताया कि पैरों की जो संख्या है वो कितना है, उसने बताया 3150, इतने पैर है। ठीक है, अब उसकी मम्मी बोली अरे तो मुझे तो खरगोश और मुर्गी की अलग अलग संख्या चाहिए था। तो इन लोग घबरा गए, फिर अरे यार अब फिर जाना पड़ेगा, इतना दूर है ना, इतना धूप में है, तो इन लोग फिर जाने लगे। तो उसकी मम्मी ने कहा अरे रुको, जाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने 2 काम कर दिया है, बहुत बड़ी बात है, अब बाकी का काम मैं गणित के माध्यम से कर लूंगा। तो दोस्तों, क्या आप इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि कितने मुर्गी और कितने खरगोश हैं? और यदि इसके आंसर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस सर के आधार पर, मतलब कितने 1000 सिर थे और 3150 पैर थे, तो इसके आधार पे आपको बताना है कि इस बाड़े में कितने मुर्गी और कितने खरगोश थे। निश्चित रूप से आप इसके आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे। याद रखिए, इसको हम गणित के माध्यम से, केवल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको आपको बताएंगे। इसका बहुत ही शानदार आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। तो इसकी मम्मी ने कहा कि देखो आपको जब भी काउंट करना हो, है ना, काउंट करना हो कि मुर्गी और खरगोश या कोई भी 2 पैर वाला और 4 पैर वाले जानवरों का आपको गिनती करना हो, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जो सर की संख्या दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो सर की संख्या दिया है, जैसे यहां पर दिया है 1000 सर दिया है, तो सर की संख्या को आप 2 से गुना कर दीजिए, सिंपल सी बात है। जितने सर दिए हैं टोटल ना, उसको आप 2 से गुना कर दीजिए, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चाहे तो आप 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही ट्रिक बता रहा हूं, 2 से गुना कर दीजिए। मतलब 2 से क्यों गुना कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि माना कि सभी जानवर क्या है, मुर्गी है केवल, तो हम क्या कर रहे हैं, सभी को 2 टांग मान रहे हैं, सभी की 2 टांगे मान रहे हैं। ठीक है,
तो 1000 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। मतलब अगर सभी जो जानवर है अगर वो मुर्गी होती तो उनके टोटल कितने टांग होते 2000 टांग होते, ठीक है ना। लेकिन उसके लड़के ने, है ना, बेटी ने कहा जाए, उसकी बेटी ने जो टांगों को गिना था वो कितना टांग है 3150। तो याद रखिए आपने जो टांग निकाला है, जिसको आपने मुर्गी मान के निकाला है क्योंकि आपने 2 से गुना किया है तो मुर्गी है, उसको आपको देखना है दोनों में से जो अधिक है उनमें आप घटा दीजिए। तो यहां पर देखिए 3150, मतलब आपको क्या करना है 3150 में आपने जो टांग निकाला है उसको आप क्या कर देंगे घटा देंगे। और याद रखिए ये ट्रिक हमेशा काम आता है, बहुत ही शानदार है और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है। तो इसको आप घटा दीजिए। तो यहां पर हमने घटाया तो यहां पर आया 5, यहां पर आया 1 और यहां पर आया 1, मतलब 1150 टांगों का क्या हो रहा है अंतर आ रहा है। मतलब इतने टांग जो है क्या हो रहे हैं अधिक हो जा रहे हैं। अधिक क्यों हो जा रहे हैं आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने इसमें गिना है वो केवल मुर्गी की टांगों की संख्या मान के गिना है, जबकि इसमें खरगोश की टांगों की संख्या भी जुड़ी हुई है। और खरगोश के कितने टांग होते हैं 4 टांग होते हैं, ठीक है। अब 4 टांग होते हैं मतलब इस टांग में खरगोश के टांग भी शामिल है और खरगोश के कितने टांग और रहे होंगे, एक खरगोश के 2 टांग। तो इसको आप कुछ भी नहीं करना है, हर बार इस कंडीशन में आपको 2 से भाग दे देना है। तो 2 से भाग देंगे तो ध्यान दीजिए आपने यहां पर 2 से गुना किया है, मतलब 2 टांग वालों से हल करना प्रारंभ किए हैं। तो आपको किससे भाग देना है, यहां पर 2 से भाग देंगे। 2 से तो भाग हर बार देंगे, लेकिन आप 2 टांग वाले माने, मतलब आपने मुर्गी माना था तो आपका जो आंसर हमेशा आएगा वो 4 टांग वाला आएगा। जब आप यहां पर 2 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा वो 4 टांग वाला आएगा। तो यहां पर आप गुना करके देखिए, भाग देकर देखिए, 2 1 का 2, तो यहां पर आएगा 2 पंचे 10, यहां पर 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर कितना बचा 1, 2 पंचे 10। तो यहां पर जो संख्या आया ध्यान दीजिए 575, ये क्या है 575 जो है वो किसकी संख्या होगी, ये हो जाएगी खरगोश की, ठीक है, ये खरगोश हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया खरगोश, ठीक है। अब जब 575 खरगोश है तो इसमें आपको क्या कर देना है, आपको पता है कि सर कितने हैं 1000 सर थे ना, तो 1000 सर में भाई 1000 जो सर है उसमें आप क्या करेंगे 575 को घटा देंगे ना, तो हासिल जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर चला गया कितना आएगा, यहाँ पर 9 बचा 2 आएगा, यहाँ पर भी 1 चला गया तो यहाँ पर कितना आएगा 4, मतलब 425। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुर्गी, ठीक है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल प्रश्न सही है। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 1000 होगा, ठीक है। हाँ एक बात और कर सकते हैं, इन दोनों के टांग को आप जोड़िए ना, दोनों का टांग कितना आना चाहिए 3150 आना चाहिए। तो चलो हम करके देखते हैं। 575 है, ये क्या थे, ये खरगोश थे, मैंने बताया था जब हम 2 पैर वालों से स्टार्ट करते हैं तो आंसर आता है वो 4 पैर वाला आता है। तो 575 क्या था खरगोश था, मतलब इसको हम टांगों की संख्या को गिनना चाहेंगे तो इसको 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2, 7 चौक 28 और 29 30, 30 का शून्य हासिल 3 और 5 चौक 20 होगा और 20 3 23 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया किसका खरगोश का। और यहाँ पर आप देखिए मुर्गी, मुर्गी कितने हैं 425, इसके कितने टांग होते हैं 2 ही होते हैं, इसको आप कर दीजिएगा। तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8, ये हो गया आपका। अब इसको आप लोग हल करिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिएगा, शून्य आ जाएगा, यहाँ पर 5 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 9 10 11, यहाँ पर 1 आएगा और हासिल 1 चला गया, इसमें आ जाएगा कैरी, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो देखिए 3150 कितना हो गया टोटल पैरों की संख्या, ये पैरों की संख्या है। और आपको शुरू में बताया गया था कि इतने पैर हैं, उसकी बेटी ने जो पैरों की संख्या गिना था वो कितना था 3150। तो देखो उसकी मम्मी ने कितना अच्छा घर में ही गणित सिखा दिया कि आपको क्या करना है, सर और टांगों की संख्या पता हो तो निश्चित रूप से आप उनकी अलग अलग संख्या बता सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो बहुत शानदार है। आइए फिर इसकी मम्मी ने कहा चलो मैं आपको एक और बहुत शानदार गणित बताती हूं। तो उसने क्या कहा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर मिटा देता हूं। तो आइए दोस्तों अब हम एक बहुत ही शानदार गणित देखते हैं
इसकी मम्मी ने कहा कि मैं आज आपको एक ऐसा गणित बताऊंगी ना जो बहुत ही शानदार है। तो उनके बच्चे ने एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अरे क्या इंटरेस्टिंग गणित है। तो इसने कहा कि आप कोई भी संख्या सोचेंगे, आप कोई भी संख्या सोच लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए 3 अंकों का, उसका उत्तर हर बार इतना ही आएगा, चाहे तो आप कुछ भी कर लो। तो इनके जो बेटे थे, बेटे और बेटी है ना, इनके जो बेटे और बेटी थी, दोनों आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कोई भी संख्या सोचें और इसका जो आंसर है वो इतना ही आए। तो इसने कहा था ना, कोई भी आप 3 अंकों की संख्या लीजिएगा, उल्टा पुल्टा गेम है ये, आपको उल्टा पुल्टा करना है। बस आपको क्या करना है, एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है, निश्चित रूप से उसका उत्तर इतना ही आएगा। उतना उत्तर आएगा तो ठीक है, लेकिन इसने कहा था कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए ना। तो दोनों ने अलग अलग संख्या लिया। तो इसने क्या लिया, मान लीजिए 2, 4, 6 लिया, और इसने क्या लिया, 1, 3, 5 लिया। देखो दोनों ने अलग अलग संख्या लिया। और आप कोई भी संख्या ले सकते हैं भाई, कोई भी 3 अंकों की संख्या ले सकते हैं। इसने क्या किया, उल्टा पुल्टा। इसने कहा आप कोई भी संख्या लीजिए, उस संख्या को उलट दीजिए, है ना। और उसने जब संख्या को उल्टा किया तो ये क्या आएगा, 6, 4 और 2। इसने संख्या को उल्टा किया, कितना आएगा, 5, 3 और 1। उसके बाद जो संख्या इसमें देखिए, दोनों में से इनको आपको देखना है, जो संख्या बड़ा हो उसमें छोटे को घटा देना है। तो इसमें जो सूत्र था उसमें से कौन बड़ा है, 6, 4, 2 बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो इसको घटाना है। मैंने क्या बताया था, एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। तो इसने घटाया, उसी प्रकार इसको भी करना है। तो इसका ये वाला बड़ा संख्या है, ये देखियो, और ये वाला छोटा है। तो पहले वाले स्टेप में घटाना है, तो उसने घटा दिया। यहां पर देखिए ये 12 हो जाएगा हासिल लेके, 12 में जब 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। यहां पर बच गया 3, है ना, 3 हासिल ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और जब ये घटाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा जी, देखो यहाँ पर कितना जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर कितने बच गया है, 5 बच गया है। 5 में कितना गया, 2, तो यहाँ पर बच जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हम करके देखते हैं। चलो इसी को पहले कर लेते हैं। फिर उसने कहा जो संख्या बच जाए, उसकी मम्मी ने कहा आपने घटा लिया, तो जो संख्या आया है उसको फिर से उल्टा करके जोड़ दो। तो ये संख्या क्या आया था, 396 आया था, इसको उल्टा करेंगे हम, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, और ये 3। देखो हमने संख्या को क्या कर दिया, पलट दिया। अब इसको जोड़ते हैं, 6 और 3 9, 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10। वाओ, ये देखिए बिल्कुल यही कहा गया था कि ऐसा आएगा और हर बार आता है। चलो इसने किया था उसमें भी करके देखते हैं। इसको घटा लेते हैं, यहां पर कितना जाएगा, हासिल किया कितना है, 11, 11 में 5 गया 6। इसमें कितना बचा है, 2 बचा है। अब 2 बचा है मतलब ये हासिल देगा तो कितना हो जाएगा, 12। अब 12 यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा 9। अब यहां पर कितने बचे हैं, एक तो हासिल दे दिया था, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, 3, 3 9। इसमें भी 396 आ गया। याद रखिए जरूरी नहीं है कि हर बार 396 आए, ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन लास्ट में आंसर वही आता है। यहां पर कितना आ जाएगा, इस संख्या को हमको फिर से लिखना है, 396 और 693। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर कितना आएगा, 9 आएगा, 9 3 18 का 8 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10। ये देखो दोनों ही स्थितियों में उसका उत्तर कितना आया, एक ही आया। तो देखा ना दोस्तों कितना ही इंटरेस्टिंग गणित है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह गणित आपको पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस गणित को आप अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा, क्योंकि ये मैजिकल वाला गणित है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।